गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक डिटेल्ड लव रिलेशनशिप के ऊपर एक रीडिंग की। ये वो लोग भी देख सकते हैं जो शादीशुदा हो, लव लाइफ में आगे उनकी क्या होने वाला है, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप में नहीं है उनकी लाइफ में अगर कुछ आने वाला है आगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रीयूनियन का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, पहले अच्छी बात होती है, वो उतने अच्छे तरीके से बात नहीं होती है, तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो डिवाइन का नाम लीजिए, अपने पार्टनर 2 सेकंड आँख बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उसके बाद हम कार्ड जो हमने निकाले हैं इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ फोर ऑफ कप्स का आया है। ये देखो वाइसा वर्सा हो सकता है, अगर लड़का देख रहा है तो लड़की के लिए, लड़की देख रही है तो लड़के के लिए, वाइफ देख रही है अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। तो जैसा भी हो उसको लीजिए, क्योंकि ये टाइमलेस और कलेक्टिव है, इट्स जेंडर स्पेसिफिक में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि लड़की वो ऐसा कर रही हैं, कर रहा है, डोंट मतलब उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिए, अपनी चीज़ों के हिसाब से। देखिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक आप या आपके पार्टनर में से अगर आपने अपना लव ऑफ़र उनको करा है तो ही इज़ स्टिल इनटू द थिंकिंग मोड कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स उनके बहुत बेकार रहे हों। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग है तो उन्हें कह सकते हो कि मतलब लाइक आप तो नहीं बोल पाओगे, बट अगर कोई पार्टनर ही देख रहा है, ठीक है ना, तो आपको किसी अपने बड़े से या कोई भी नोन बंदा है जिसको आप अपनी दिल की बात सारी शेयर करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो ऑफिशियल मैटर हो, चाहे फाइनेंशियल, तो उनसे डिस्कस कर सकते हो, तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और अगर कोई किसी को ऐसा लगता है, किसी को मतलब हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की में, ठीक है, दोनों पार्टनर में से कि उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, चीज़ें मतलब उनके हिसाब से नहीं हो, अगर वो 100% दे रहे हैं तो उनको शायद उतना रिवर्ट नहीं मिल पा रहा लव लाइफ में, तो मैं ये कहना चाहूँगी डोंट वरी अबाउट इट। तो डिवाइन ने आपके लिए एक अच्छा टाइम तय कर लिया है और उस टाइम पे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपको 100% नहीं दे रहे थे तो उनको समझ में आएंगी चीज़ें, कहने का मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। किसी भी चीज़ में कमिटमेंट नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे। अगर बात नहीं कर रहे तो रीज़न क्या है, तो मतलब जो जिस तरह की भी परेशानी में आप हो तो आपको जस्टिस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर हम उसके आगे बात करें तो देखो आपके पास ना, आप बहुत ही काम, क्लियर और ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी हो, और डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके पास हर तरह से, राइट। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जो काम करना चाहते हो, अगर उसमें अपनी पूरी शिद्दत लगा दो तो वो चीज़ आप कर सकते हो, और उसका बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो हम लव रिलेशनशिप में कहेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर ठीक से बात नहीं करता तो आप उसके पास बैठिए, उसे समझाइए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, उससे पूछिए कि कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम है। कभी कभी हम किसी से पूछ नहीं पाते तो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाता, तो इमोशनल लेवल पे वो तभी निकल के बाहर आएगा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसकी ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही हो, उसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब ठीक है। हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो इमोशनल लेवल पे उतने बैलेंस ना हो जितने कि आप हो। पास्ट में किसी के साथ क्या है यू डोंट नो, पता नहीं किसके पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल है। यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कभी कभी हम अपनी ताकतों के बारे में नहीं पहचान पाते तो हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते, बट हमें उन्हें पहचानना है। मैं बता रही हूँ आपके पास वो ताकतें हैं, जो अगर डिवाइन से आप अच्छी तरह से मैनिफेस्टेशन करो तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलेगी। मैनिफेस्टेशन करने का बेस्ट टाइम जो होता है दैट इज़ न्यू मून। न्यू मून में आप मैनिफेस्ट करो कोई भी चीज़ें, थोड़ी देर चंद्रमा के सामने बैठकर, जो भी पार्टनर हैं आपके, उनकी फ़ोटो लेके, उनको देख के और चंद्रमा भगवान से प्रार्थना करो। तो इमोशनल जो लेवल जो आपका जो ऊपर नीचे अगर चल रहा है या कहीं पे बिल्कुल डाउन है चंद्रमा आपका, तो वो भी अच्छा होगा, राइट। उसके बाद हम बात करें, कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ रही हो, उनकी फैमिली अगर उनको उनको पता है कि ही इज़ डेटिंग और शी इज़ डेटिंग विद यू, तो कहीं ना कहीं वो उनको लाइक नेगेटिव विचार आपके खिलाफ दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि पीछे हट रहे हैं चीज़ों से। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो सारे के सारे चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपकी विजय होगी। तो उन लोगों की वजह से जो आपकी लाइफ में जो हलचल टाइप की चल रही है, ठीक है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। वो अपने आप ही डिवाइन एक ऐसा टाइम लाएगा, ठीक है, या आप में भी इतनी हिम्मत आएगी कि आप बोल सकोगे इन चीज़ों के बारे में जो आप आज तक नहीं बोल रहे थे या सह रहे थे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू कम। हो सकता है अगले 4-5 महीनों में ये सब चीज़ें हो जाए।
और जो मैंने देख रही हूँ ज़्यादातर जो लोग जैसे कि बहुत ही मतलब कमिटमेंट देने में सोच रहे हैं, यार दूँ ना दूँ, पिछली बार की तरह तो नहीं हो जाएगा। अगर हुआ है तो देखो, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसी का पास्ट ब्रोकन रिलेशनशिप रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल लेवल पे इम्बैलेंस भी हो सकता है बंदा, तो अचानक से उन्हें याद आएगा कि नहीं यार, वो मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे ना आगे बढ़ना चाहिए उसके साथ, तो उसको एक चांस देना चाहिए, जो कि मेरी ही तरफ से गलती है। राइट, अगर कोई कोई लड़का है या लड़की जो एलिजिबल हैं शादी के लिए, वो शादी के लिए कुछ देख रहे हैं और उनके बीच में भी कोई थर्ड पार्टी था, अगर अगर ये लव मैरिज हो रही है तो डोंट वरी अबाउट इट। जो थर्ड पर्सन था वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा, और जो रिश्ता है आपको, वो आपकी नानी की तरफ से या मैटरनल साइड से आ जाएगा, मौसी की तरफ से आ सकता है, मामा का हो गया, नानी नाना हो गया, उस तरफ से आपको आ सकता है। या फिर किसी की लाइफ में अगर कोई बीमार चल रहा था तो आप उससे मिलने भी जा सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कभी भी रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, मूव आउट हो जाएगी वो, ठीक है। ये भी आपका मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त तक के आसपास हो जानी चाहिए चीज़ें। तो बेसिकली इसमें हम यही कहेंगे, कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे ऊपर नीचे लग रही है, या हो सकता है किसी के पार्टनर ने किसी को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहा है, तो डिवाइन इसको गाइड करेगी और उसको भी ये समझ में आएगी कि नहीं भाई, चीज़ें हमें आगे की तरफ बढ़ानी चाहिए। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों का जो रीयूनियन है वो वैलेंटाइन डे तक हो जाए, या कुछ लोगों का आगे भी जाए, बट डोंट वरी अबाउट इट, आप में उतना पोटेंशियल है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। ओके यार, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यार। अगर हम आपके लिए रीडिंग बनाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो डिज़र्व करते हैं ना यार, ठीक है। आपका थोड़ा सा प्यार, वी ऑल्सो लाइक इट, हमको भी थोड़ा बूस्टअप मिलता है चीज़ों को करने के लिए, थोड़ा सा थोड़ा अंदर से बूस्ट होता है, तो बहुत मज़ा आता है चीज़ों को करने में। और मैं तो कहती हूँ कि आप लिखा भी करो कि आपको किस विषय में रीडिंग चाहिए, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा कुछ आएंगे, बताऊँगी। और अगर किसी को पेड रीडिंग लेनी है तो मैं आई गिव माई नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे पिंग कर सकते हो और हम रीडिंग भी ले सकते हैं आपकी, राइट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, अगर कोई एलिजिबल, जैसे मैंने कहा लड़का लड़की अपने के लिए देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही एक एलिजिबल बंदा मिल सकता है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की राशि मेष हो, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड राइट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही मतलब इस तरह की पर्सनालिटी से आप मिलोगे, या इस तरह की पर्सनालिटी आप हो जिसने बहुत कुछ अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में। ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी मतलब शांत टाइप का बंदा, पर्सनालिटी, ठीक है यार। अपने पास बहुत कुछ है, ग्रीडीनेस नहीं दिख रही मुझे। और अगर कोई लव मैरिज के लिए सोच रहा है या घर वालों को मनाने के लिए, तो डेफिनेटली घर वाले आपके मान जाएंगे, आपकी लव मैरिज हो सकती है। इट कुड बी अ डेस्टिनेशन मैरिज ऑल्सो, कि ये डेस्टिनेशन मैरिज जो होती है ना, एंड आप दोनों के दोनों बहुत खुश होंगे, एंड मतलब एक शादी के बंधन में आप बन सकते हो, पूरी तरह मुझे देखा जा रहा है, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, किसी की नज़र लग गई, ग्रहण का पीरियड चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जो आपके पार्टनर को भड़काने की, बहकाने की कोशिश कर रही हो। ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा शादीशुदा के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। कभी कभी क्या होता है, लोग हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो लोग कोई लड़का या लड़की नहीं होते, वो आपके अपने घर वाले होते हैं, ठीक है। जो कि अगर लव मैरिज आप करना चाहते हो तो वो आपको रोकेंगे उस चीज़ के लिए। कभी कभी वो जो चीज़ें होती है, वो आपकी फ्रेंड्स आपके बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी का रिलेशनशिप ग्रो हो। पर डोंट वरी, एक टाइम के बाद ये चीज़ भी चली जाएगी, क्योंकि जो जो ग्रहण होता है वो एक टाइम तक के बीच में होता है। उस टाइम पे बहुत ही डल लगती है सारी चीज़ें, बट जब जैसे ही वो क्लियर होता है सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है। और ये थर्ड पार्टी वगैरह जो होती है ना, टाइम भी नहीं होती, उसके बाद चली जाती है। हाँ, आई नो दैट कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई लोग मैंने देखे हैं कि उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी, भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड आया, 10 स्टार का कार्ड आया, वो ये कहता है कि आपको चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना खो जाते थे कि हम घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, या अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हम कमा तो पैसा उनके ले रहे हैं बट उनको टाइम नहीं दे पा रहे। उस चीज़ में हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये आपको बेसिकली गाइडेंस दे रहा है कि भाई आपको ना
आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आप कितना ही पैसा कमा लो मगर ज़िंदगी में वो सुख आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की इस तरह की जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं और उन्हें लगता है यार पैसा ही सब कुछ है, करियर इंपॉर्टेंट है, बाकी पर्सनल लाइफ बाद में चलती रहेगी भाई, तो ऐसा नहीं होता। आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आई एम एग्री विद यू, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 90% चीज़ों को वो ख़त्म कर सकता है पैसा, बट फिर भी 10% तो इमोशनल लेवल पे होना चाहिए ना। कल को बहुत पैसा कमाने के बाद हमारे साथ कोई नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगी लाइफ। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया एट ऑफ वॉन्ड्स का है, जो मैं कि ये देखना चाह रही हूँ कि बहुत तेज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास। हो सकता है वो किसी बाहर अब्रॉड किसी प्रोजेक्ट में गए हैं या स्टडीज़ के लिए कहीं गए थे, तो आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हिल कॉन्टैक्ट यू और शील कॉन्टैक्ट यू डेफिनेटली। एंड कोई व्हाट्सअप हो सकता है, कोई फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का कोई मैसेज आपको उनकी तरफ से मिल सकता है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको उस चीज़ में आगे उनकी चीज़ों को ऑप्ट करके आगे चलना है नहीं चलना, या बहुत बुरी तरह से पीछे लड़ाई हुई है और काफ़ी गैपिंग के बाद देन अगेन ही स्टार्टिंग फॉलोइंग यू। सो आपको देखना पड़ेगा कितना कितना मतलब बुरा पीछे हुआ है, क्या आप उस पास्ट को भुला सकते हो, क्या उस चीज़ों को जो हुआ है उसको सब ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हो। तो वो आपकी कॉल है, वो आपको देखना पड़ेगा, राइट, कि चीज़ें सही हैं नहीं हैं। और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फेसबुक मैसेंजर फ्रेंड्स वगैरह बने तो हो सकता है वो प्लान बनाए कि यार फरवरी में मिल लेते हैं हम, ठीक है। मतलब जो भी है घर से थोड़ा सा दूर मुझे दिख रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा दूर हैं, ठीक है। या हो सकता है सात समुंदर पार कोई बंदा गया है तो वो आपसे मिलने आ सकता है और शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, या फिर आपकी शादी किसी सात समुंदर पार वाले बंदे से तय हो सकती है तो अब्रॉड जाने का चांस मिल सकता है, ठीक है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर चले जाओ और बहुत टाइम से कट ऑफ चल रहा था आप दोनों में, बंदा चला गया, बंदी चली गई, तो वहाँ से भी आपको कुछ सिग्नल मिल सकते हैं, उनसे भी कोई मैसेज या कॉल वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है ना, कोई पढ़ रहा होगा, कोई शादीशुदा होगा, कोई कॉलेज में होगा, ठीक है ना, कोई शादी शादी के लिए सोच रहा होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है दैट इज़ वेरी वंडरफुल कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसे से भरपूर आप होंगे, नया घर, नई दुकान कुछ खोल सकते हैं, बिजनेस खोल सकता है आपका और आपका बंदा और आपका पार्टनर, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाली रहेगी। शादी का हम कह सकते हैं, शादी हो सकती है, आपको एक भरी पूरी लाइफ आपके साथ देखते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियर फैमिली मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है, एंड दे आर इनटू द वेरी हेल्दी टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज़। सो अगर हम आगे कहें सब चीज़ें अगर मतलब जो गाइडेंस आपको दी गई है उन सब चीज़ों के हिसाब से आप चलते हो तो डेफिनेटली आपकी एक बहुत बहुत अच्छी फैमिली हो जाएगी, राइट, आगे जाके। ओके, सो ओके, नेक्स्ट कार्ड जो हमने निकाला है दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड हमें आया है। किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड बेसिकली यही कहता है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपकी चीज़ों में। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनकी माँ की तरफ से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो नहीं चाहते आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ो या नहीं चाहते इनसे शादी करो, क्योंकि बहुत ही स्टेबल पोजीशन में है तो उनका होल्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, उनके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी, अपने पार्टनर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में लाइक थोड़ा टाइम लगता है पेरेंट्स को मोल्ड करने में, राइट। सो मैं ये कहूँगी कि आप चीज़ों को समझो, थोड़ा धैर्य बना के रखो, उनकी भी बात को समझने की कोशिश करो। कोई अपने माँ बाप के अगेंस्ट इतनी जल्दी नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को, अपना प्यार अगर उतना मजबूत नहीं है, अभी अभी आपका रिलेशनशिप ब्रेक होते होते बचा है, या फिर आपके बीच में खुद ही इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतने इमोशनल बैलेंस नहीं है, या वो लव रिलेशनशिप उतना गिव एंड टेक का नहीं है, तो उसको बैलेंस में आप लेकर आओ, तभी तो आप दुनिया से लड़ पाओगे। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो सिंह राशि का हो, एरीज राशि का हो, या फिर सेजिटेरियस हो, स्कॉर्पियो और मेष राशि मैंने सॉरी ये मैंने पहले आपको बता दी थी, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, वहाँ पे सेकंड कार्ड आएगा, बट इन सब चीज़ों के बावजूद उनकी नज़र आप पे ही है। इज़ टॉकिंग यू इनटू फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी जहाँ भी देख सकते हैं वहाँ आपको देख रहे हैं हर चीज़ों में। तो एंड वो अपने आप को मतलब उनको लगता है कि पहले शायद वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, इमोशनली स्टेबल नहीं थे, तो मगर अब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, एंड वो डेफिनेटली आपके पास जल्दी से जल्दी रुक करने वाले हैं, तो इट्स ऑल्सो अ गुड चांस। सो अगर हम नेक्स्ट कार्ड की बात करें तो हमारे को यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हो सकता है किसी की शादी ही हो जाए इस साल के अंदर अंदर तक, या 5-6 महीने में बात तय हो जाए, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की कोई अब्रॉड उनको कोई मीटिंग वगैरह में जाना पड़े, या फिर वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, सारे गिले शिकवे दूर करके, और आपके लिए कुछ प्रेजेंट भी वो ला सकते हैं कि हाँ भाई मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई हैं एंड ऑल, एंड अभी मेरे को अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए लाइक
लाइक उनको कुछ प्रेजेंट देना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो देखो रीडिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग अच्छी नहीं है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड निकला है दैट इज़ कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है 6 ऑफ सॉर्ट्स का निकला है। कोई ना किसी का जगह चेंज हुई है, शायद आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपने जगह चेंज कर ली, कहीं और जॉब के लिए चले गए। पास्ट में बहुत ही ट्रबलेंस मुझे आपकी लाइफ में दिखी थी, बट अभी बहुत ही क्लियर है और अपनी मंजिल तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यू टर्न नहीं लेना है, बिल्कुल जो कर रहे हो करते रहो, थिंग्स विल बी इम्प्रूव। कहीं पे कोई चीज़ अच्छी नहीं होती इसीलिए हम उसको छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता कि वो रफ फेस में जिए। सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एक हैप्पी थिंग्स सब चले, राइट। और देख लेते हैं अगर कुछ दिखता है तो। ओके, आपके पार्टनर में ना यार बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि लाइक वो उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि यार अपने लिए भी थोड़ा टाइम देना है, अपने के लिए भी सब कुछ करना है। तो बट वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो चाह रहे थे, जितना पैसा अर्न करना या जो रिस्पेक्ट अर्न करना, वो बहुत जल्दी उनको मिलने वाली है। तो उनका दिमाग शांत होगा और उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। तो अपने पार्टनर को गलत मान ले। मुझे 30-40% लोग जो हैं इसमें से वो इस तरह से होंगे जो उनके पार्टनर पे यार ओवरबर्डन है चीज़ों का। तो उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है घर वालों का प्रेशर हो सकता है नौकरी का प्रेशर हो सकता है फाइनेंसेस उतने अच्छे ना हो। तो वो आपको एक समझना पड़ेगा चीज़। अगर आप उनकी बेटर हाफ बनोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लाइक, ठीक है। उसके बाद द एम्प्रेस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली अगर कोई मैरिड वुमेन और कोई मेल अगर ये देख रहे हैं जो मैरिड हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो आप कंसीव कर सकते हो। अगर कोई देख रहा है लड़का लड़की के लिए कोई रिश्ता, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी, बहुत ही सुंदर मिलेगी और अच्छे घर से मिलेगी, ठीक है। हर चीज़ होगी उसका, वो जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपकी लाइफ में भी एक नर्चरिंग हो जाएगा, मतलब हर तरह से धन्य धान्य हो जाएगा, ठीक है। और हर तरह की सुविधा आपके पास होगी। या फिर आप एक नई गाड़ी लेने वाले हो, या फिर हो सकता है आप किसी का बहुत रिच बॉयफ्रेंड हो तो उनको गाड़ी भी गिफ्ट कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यार रेटिंग बहुत अच्छी है। एंड देखिए अगेन मेरे पास जो कार्ड आया है, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो शादी की बात कहीं ना कहीं घर वालों के सामने कर रहे हैं और सारे के सारे उनके अगेंस्ट है, बट फिर भी वो आपके फेवर में खड़े हैं। हो सकता है वो आपको ना बता रहे हों चीज़ों के बारे में, बट वो लड़ रहे हैं दुनिया से और आपके फेवर में खड़े हैं। तो आप सोचिए ना कितनी पॉजिटिव चीज़ है ये, ठीक है। और हो सकता है पार्टनरशिप में कोई धोखा हुआ है, कुछ हुआ है, ठीक है। या फिर फैमिली में हाल फिलहाल किसी के साथ कुछ हुआ है, सर्जरी हुई है, या उनका पीछे दिल बहुत ब्रोकन था। तो एक इंसान को एक बहुत ही रफ फेज से वो बंदा गुजरा है, तो उसको टाइम चाहिए होता है चीज़ों से निकल के नई चीज़ों को वो करने का। तो उन्हें समय दीजिए। अभी तक देखो मुझे कोई ऐसा बहुत गलत कार्ड नहीं दिखा है कि हम कहें कि हाँ भाई ये तो बेकार है एंड और अभी वो ना एक हैंगमैन की स्थिति में, इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो गई है उनकी कि कहीं न कहीं वो एक सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने सोचा सब कुछ मैंने भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा अच्छा होगा और डिवाइन ऑलरेडी आपको ब्लेस कर रहा है। तो चीज़ें अपने आप से निकल के आपके सामने आएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट एंड इट्स सच अ वंडरफुल रीडिंग। और मैं चाहूँगी कि वैलेंटाइन डे में या आगे आने वाले 2-3 महीने में जब भी हो तो इस रीडिंग पे आके ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए, क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर निकलती है। जो भी उसको क्लेम करता है, हर किसी के साथ तो पूरी मैच नहीं होती। आपके साथ जितनी मैच होती है उतनी रखिए, जो नहीं होती उसको छोड़ दीजिए। डोंट वरी अबाउट इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और हम चाहते हैं भाई, मैं चाहती हूँ कि आप सबका भला हो। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, भगवान करे उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी बनी रहे, अच्छा लड़का मिले और जॉब से रिलेटेड जो परेशानी सब कुछ करें। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर कोई अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, राइट। थैंक यू।